शहडोल जिले के SECL अमलाई ओपन कास्ट माइनिंग में 12 अक्टूबर को हुए हादसे का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बंद पड़ी कोयला खदान में मिट्टी फिलिंग का काम अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद जबरन कराया जा रहा था। अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस खाई नुमा खदान में यह कार्य कर्मचारियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। फिर भी RKTS कंपनी के कर्मचारियों ने डोजर मशीन से मिट्टी फिलिंग जारी रखी। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि SECL अधिकारियों ने इस काम को रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद RKTS कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान डोजर मशीन और टीपर मशीन के साथ टीपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा खाईनुमा बंद पड़ी कोयला खदान में भरे पानी में लापता हो गए। यह हादसा कंपनी की सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। हादसे के बाद SDRF और NDRF की टीमों के साथ साथ आर्मी द्वारा कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन डोजर मशीन, टीपर मशीन और ऑपरेटर अनिल कुशवाहा का कोई सुराग नहीं लग सका। अब तक वह बंद पड़ी खदान में जलमग्न है। यह मामला खदान सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठा रहा है। इस हादसे के बाद SECL प्रबंधन ने सीनियर ओवरमैन नील कमल रजक और माइनिंग सरदार अयोध्या पटेल को सस्पेंड कर दिया। हालांकि RKTS कंपनी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिला प्रशासन और कंपनी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर आगे बढ़ाने से बचने की कोशिश की, जिससे परिवारों और कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस प्रकार की खदानों में मिट्टी फिलिंग और भारी मशीनरी का इस्तेमाल केवल तब तक किया जाना चाहिए जब सुरक्षा मानक पूरी तरह सुनिश्चित हो। अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद जबरन काम कराने से इस तरह के हादसे होना स्वाभाविक है। यह घटना SECL और ठेकेदार कंपनी RKTS की लापरवाही को उजागर करती है और कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने वाली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए यह जरूरी है कि बंद पड़ी खदानों में कार्य करने के नियमों की सख्ती से पालन हो और खदानों में सुरक्षा मानकों की निगरानी नियमित रूप से की जाए। केवल सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है, जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अमलाई OCM हादसे ने यह भी दिखाया कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी, कर्मचारियों के प्रति लापरवाही और कंपनी की जल्दबाजी किसी भी समय बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। इससे प्रशासन और कंपनी की जवाबदेही की भी जांच होना आवश्यक है। हादसे के 1 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अनिल कुशवाहा का कोई अता पता नहीं है और मशीनों का वहीं जलमग्न रहना इस लापरवाही की गवाही देता है। यह घटना न केवल SECL और RKTS की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती बल्कि खदानों में कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता पर भी ध्यान खींचती है। इस प्रकार के हादसे भविष्य में रोकने के लिए ठेकेदार कंपनियों और खदान प्रबंधन को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और प्रशासन को भी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।